हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। आज हम अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इनका बायोग्राफी क्या है, इनका लाइफ स्टाइल कैसे बीता, बचपन इनका कैसे बीता, इनके पिताजी करते क्या हैं, इनका जीवन शैली क्या रहा, गवर्नमेंट सर्वेंट से गवर्नमेंट बने कैसे, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। 10 पॉइंट पे मैं चर्चा करना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी के 10 पॉइंट। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन पे हम बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, जन्म पे बात करेंगे, सामाजिक कार्यों की शुरुआत, आरटीआई आंदोलन और अन्य हजारे से जुड़ाव, राजनीति में प्रवेश और पार्टी की स्थापना, चुनावी सफर और मुख्यमंत्री बनना दिल्ली में, आम आदमी पार्टी का उद्देश्य और नीतियां पे बात करेंगे हम, विवाद और आलोचनाएं पे भी बात करेंगे हम, व्यक्तिगत जीवन पे भी बात करेंगे हम, और इनका जो लास्ट का प्रेजेंट सिचुएशन है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी पर चर्चा करेंगे, बहुत ही महान शख्सियत लिखे चीफ मिनिस्टर जो कि दिल्ली के रह चुके हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने इनके बारे में देखा और पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। जन्म और प्रारंभिक जीवन, मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जब जन्म होता है किसी का भी देश में हमारे, तो सबसे पहले हम अक्सर मिडिल क्लास में पैदा होते हैं, जो सरकार बनने के लिए पैदा होते हैं वो मिडिल क्लास में ही पैदा होते हैं। तो थोड़ा सा इनके हम जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इन सब चीजों के बारे में। जन्म तिथि है 16 अगस्त 1968, मतलब 2 साल कम 1970 के पहले ही। स्थान सिवानी भिवानी जिला हरियाणा, जो कि भारत में स्टेट है हरियाणा, वहां दिल्ली से सट के। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, मिडिल क्लास में होता है। उनके पिता जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इनका जो जीवन है अलग अलग शहरों में बीता है। अब पूछोगे कि पिताजी गवर्नमेंट में थे और उनका ट्रांसफर हो जाया करता था, और ये धीरे धीरे जो है इनका जो लाइफ है ये अलग अलग शहरों में जाते, 1 साल 2 साल 3 साल वहां पे जो है ये रहते थे। लेकिन एक बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी पढ़ने में बहुत ठीक थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे। कोई भी चीजें पढ़ा दी जाती थी ये कैच कर लेते थे, इस तरह इनका माइंड था। और सोचो, कोई IRS से सरकार बन सकता है, बहुत बड़ी चीज है। आज के टाइम में दिल्ली का गवर्नमेंट बनना इतनी बड़ी चीज है कि मैं आपसे क्या बताऊं। बिलीव करना दोस्त, आप एक पार्षद दिल्ली में बनने के लिए सोचोगे यहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, ऐसी हालात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इनके शिक्षा के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग इनकी जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा कैंपस स्कूल हिसार और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से ये, और इंजीनियरिंग इनका जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्टकट में हम IIT बोलते हैं, खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर 1985 टू 1989। मतलब समझ रहे हो आप, नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी 1985 में ज्वाइन किए, तब ये इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने एंट्री लिया। सोचो, अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी जी से पॉलिटिक्स में कितने पीछे हैं, सोचो। इसके बाद इन्होंने टाटा स्टील में काम, टाटा पावर, लेकिन बाद में वो नौकरी छोड़ दी, फिर वो सिविल सर्विस की जो है तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिविल सेवा परीक्षा पास की 1995 में, भारतीय राज्य सेवा IRS में चयनित हुए और आयकर विभाग से अधिकारी बने। सोचो, बहुत बड़ी चीज है। सामाजिक कार्यों की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल जी सामाजिक कार्यों का शुरुआत कब करते हैं, कहां से करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने नौकरी के दौरान गरीबों की मदद करना स्टार्ट किया। इन्होंने परिवर्तन नामक एक NGO की स्थापना की। 2006 में इन्होंने रेमन मैगसेस अवार्ड्स से सम्मानित किए गए। उन्होंने इस पुरस्कार की रकम को सामाजिक कार्यों में लगाया। सोचो, कोई अगर पुरस्कार पाता है तो सबसे पहले घर ले जाता, नहीं, अरविंद केजरीवाल जी उस पुरस्कार को गरीबों में लगाए और लोगों की मदद की। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, सिंपल लाइफ है, सिंपल कपड़े पहनते हैं, और इनका विरोध कोई नहीं करता। हम सरकार पे इसलिए सवाल उठाते हैं जो विकास की बात नहीं करते, जो विकास के प्रति काम नहीं करते हैं। हमारा किसी नेता से, किसी समाज से, किसी पार्टी से कोई विवाद नहीं है, हम विकास की बात करते हैं। हम चलेंगे RTI आंदोलन और अन्ना हजारे से जुड़ा, अन्ना हजारे से जुड़ते कैसे हैं, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। 2000 के दशक में शुरुआती में इन्होंने सूचना अधिकारी RTI लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ही अन्ना हजारे के साथ में ये जो है आंदोलन भी किए। 2011 में इन्होंने समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठी, जो कि पूरे देश में इनका चेहरा यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, अरविंद केजरीवाल जी का। और आपको मैं बता दूं कि स्टोरी के अंत तक बने रहिएगा। अभी तो मेन स्टोरी यहाँ पे बाकी है कि अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और इनका जो व्यक्तिगत जीवन है
उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे राजनीति में प्रवेश और पार्टी की स्थापना। आपको पता है कि सरकार बनने के लिए एक पार्टी की बनानी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी एक पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे, अब मैं स्टार्ट करूंगा, अन्ना हजारे राजनीति में आने के खिलाफ थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मानना था कि व्यवस्था में बदलाव के लिए राजनीति में आना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में राजनीति में ही आके आप पावर में रहेंगे और आप ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, आपके पीछे काम करेंगे, क्योंकि राजनीति भारत में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। पार्टी का उद्देश्य आपने सुना होगा, पार्टी का जो पर्पज है, पार्टी क्या करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल जी की, उस पर मैं बात करूंगा। उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत और आम आदमी को राजनीति में भागीदारी, मतलब आम आदमी को विधायक बनाना था, अरविंद केजरीवाल जी का कहना था। जैसे आम आदमी मतलब अवध ओझा से इलेक्शन लड़े थे, जो कि हार, अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन हार गए, मनीष सिसोदिया इलेक्शन हार गए, सब इलेक्शन हार गए, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे आम आदमी पार्टी के। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मात दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजय बनाया। चलो आगे हम बात करते हैं। और मुख्यमंत्री बनना, अरविंद केजरीवाल जी कब मुख्यमंत्री बने, इस पे हम बात करेंगे। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीते। सोचो 28 सीट जीतने के बाद अब इनकी सरकार कैसे बन गई। कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल 28 सितंबर 2013 को पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मतलब लेकिन 49 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। बहुत बड़ी चीज है। कांग्रेस से इन्होंने अपना गठबंधन बनाया और ये जो है इलेक्शन जीत गए, लेकिन 49 डेज बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि दूसरों के साथ मिलकर काम करना बहुत बड़ी चीज है। जिस तरह रूम में दो पार्टनर की नहीं बैठती, उसी तरह पार्टी में दो नेता की नहीं बैठती। दिवाकर पांडे का ये लाइन है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, 70 में से 67 सीटें और दोबारा सरकार बनाई। क्या बात है अरविंद केजरीवाल जी। 2020 चुनाव में फिर से भारी बहुमत से तीसरी बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी। आगे हम देखेंगे क्या बात है। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य और नीतियां, आम आदमी पार्टी का जो छोटा सा पर्पज है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। सिर्फ 3-4 लाइनें हैं, उस पे सुनिएगा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मतलब देश में ये जो डेमोक्रेसी है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मतलब यह है कि फ्री रहे सिस्टम और स्वास्थ्य दोनों एक मतलब संगठित रहे, लाइक दैट। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार, मतलब बिजली पानी, दिल्ली में बिजली तो बहुत अच्छी है थी केजरीवाल जी की सरकार में, और पानी जो है थोड़ा सा गड़बड़ था। जन लोकपाल बिल और जनता की भागीदारी, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल में सुधार और मुक्त सेवाएं प्रमुख कार्यों में बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल जी ने। आप देखेंगे पास्ट में रोहिणी चले जाइए, लाइक दैट एरिया में चले जाइए, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा क्लिनिक है, और कुछ ही जगह पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, जहाँ पे मैं रिपोर्टिंग में आप लोग को दिखाता रहता हूँ। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा विवाद और आलोचनाएं पे बात करेंगे। कभी कभी उन पर राजनीतिक फैसले को लेकर आलोचनाएं होती रहती हैं। उपराज्यपाल के साथ टकराव, धरना प्रदर्शन और मीडिया से भिड़ंत जैसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अक्सर खुद को आम आदमी की आवाज बताया। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा जीवन के बारे में बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तिगत लाइफ में बात करेंगे। पत्नी सुनीता केजरीवाल पूर्व IRS अधिकारी, सोचो दोनों लोग IRS अधिकारी थे। बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री, जिसकी शादी अभी लास्ट 3-4 महीनों में हो गई। अरविंद केजरीवाल साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे साधारण कपड़े पहनते हैं, ऑटो से चलते हैं और आमजन से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अभी रिसेंटली फॉर्च्यूनर से चलने लगे थे, नहीं तो इनका जो लाइफ है ये कम सिक्योरिटी लेके पब्लिक में निकलते हैं और कहते हैं पब्लिक ही हमारी सिक्योरिटी है। जैसे जिसकी विचार हैं वैसे उसकी पर्सनालिटी रहती है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जी में बहुत अंतर है। योगी जी की सिक्योरिटी देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी देख लीजिए, यार बहुत अंतर है, बहुत अंतर। मैं बताऊंगा निष्कर्ष। अरविंद केजरीवाल एक इंजीनियर से लेकर IRS अधिकारी के सामाजिक कार्यकर्ता और आप 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफर किया। उन्होंने राजनीति में आम आदमी के मुद्दों पर आधारित और उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया विकल्प देने की कोशिश की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बहुत बदलाव किया। पहले की दिल्ली और अब की दिल्ली में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है दिल्ली। अब देखो दिल्ली का क्या होता है। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे अब लाइफ में, दिल्ली में सरकार बनेगी या अदर स्टेट में बनेगी, इन सब चीजों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का पूरा बायोग्राफी आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे। दिवाकर पांडे के साथ यहाँ तक बनने के लिए चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना भूलना मत भाई। थैंक यू सो मच।